अब मैं काफ़ी सारी लॉजिकल पॉडकास्ट पे जाता हूँ या फिर लोग पूछते हैं मेरे से तो कि भाई मार्केट स्टडी करी, ये करा वो करा। मैं हाँ भाई करी होगी, बट मैंने जितने टॉप एंटरप्रेन्योर से क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन इमोशनल थे, लॉजिकल थे। निखिल कामत से भी पूछा था, फिर गज़ल अलग से भी पूछा था, ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सबसे मैंने पूछा था, जितने भी लोगों से मिला हूँ सबके विदाउट एनी एक्सेप्शन सबके टॉप लाइफ डिसीजंस 100% इमोशनल। और बहुत वियर्ड है कि किसी ने कुछ इमेजिन नहीं करा था, सोच लिया था कि करेंगे भाई, कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं सोचा था। ये तो है भाई, मतलब और जब वो इमोशनल डिसीजन का फायर आता है तब लॉजिकल वाली चीज़ जीरो हो जाती है। अब जैसे मैंने भी अभी जब 2-3 महीने पहले गाड़ी ली थी, जीरो सेंस था, जीरो सेंस था भाई। मेरे को मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे को रिया कह रही है कि मत लो भाई, अभी ग्लेयर्स लॉन्च होने दो फिर कर लेना। पता नहीं भाई क्या इमोशनली अंदर डिसरप्शन हुई भाई और फिर कोई मैं लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाया उस डिसीजन को आज तक। बट वो जो इमोशनल फीलिंग मिलती है कुछ करके, तो आई थिंक उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है किसी भी सेंस के साथ, और आगे वाला बंदा बोल सकता है पागल है। एंड मे बी उसी टाइम पे भी आज भी अगर कोई बोले कि हमने स्मार्ट वॉचेस का क्या स्टडी करा, क्यों स्टडी करा, टेक में क्यों आना था, वो बस एक करना था इसलिए कर लिया, एंड देन हम बैकवर्ड्स गए भाई क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। और वो ऐसा टाइम था ना जब हम स्मार्ट वॉचेस की स्पेस में घुस रहे थे, हाँ तब सारे ब्रांड निकल रहे हाँ थे। करेक्ट। अमन गुप्ता ने तो आई थिंक उसी टाइम पे वो भी रील बताया आई था थी। ना, हाँ रील आई थी, हाँ पब्लिकली बोला था कि स्मार्ट वॉचेस वाला स्पेस सही नहीं रहा उनके लिए, हाँ है पुल ना। बैक कर रहे हो वो। आई थिंक मेरे को भी, हमने भी टू बी ऑनेस्ट मुझे याद है हम तेरे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और वो वाइट बोर्ड लगा था और हमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट खोला था कि चलो अभी भी स्मार्ट वॉच है बट हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बिफोर वी डिसाइड कि कहाँ जाना है। एंड वो एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग थी जो मेरे ख्याल आज के डेट में कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर कर सकता है, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अभी मोस्टली ब्रांड्स अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट है सेल्स पे। तो डेटा सारा मिल गया था। हाँ, तो हमें पता चल गया था कि एक तो कंसिस्टेंसी क्या है जो भी ब्रांड बेच रहा है, और वो हमें स्क्रॉल करते ही पता चल गया कि भाई 2,000 वाली घड़ी, 5,000 वाली घड़ी, 3,000 वाली घड़ी, 10,000 वाली घड़ी, एप्पल वॉच अल्ट्रा, मोर वाले सब सेम दिख रहे हैं। देन फिर जब हमने भी एक दूसरे से बात करी कि हमने कभी वॉचेस क्यों नहीं पहनी, बिकॉज हमें बहुत ही फंक्शनल सा प्रोडक्ट लगता था, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं लगता था। वेयर एज एनालॉग वॉचेस में तूने भी इन्वेस्ट करा है, मेरी भी एस्पिरेशन है, बिकॉज एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। तो एक तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया था तब पर्सनली कि हाँ भाई ये एक अनकूल चीज़ को कूल बनाना है। तब अब इतना डीप नहीं गया था मैं कि तब हम जब वो रूम में बैठे थे कि भाई डिस्प्ले कैसे होता है, प्रोसेसर क्या होगा ये वो, बट ये था कि ये बहुत कोर प्रॉब्लम है कि कूल नहीं है स्मार्ट वॉचेस। एंड ठीक है लोगों को अभी लगता है कि भाई हम मार्केटिंग के लिए कह रहे हैं कूल नहीं है ये नहीं है, बट जेन्युइनली यार मतलब अगर आप कुछ अपनी रिस्ट पे डाल रहे हो और पूरे टाइम डाल रहे हो, भाई वो क्यों नहीं लगना चाहिए सुंदर। वो आप ऐसा तो नहीं ना 24 घंटे यूज़ कर रहे हो, दिन में 1 2 घंटा करोगे, बट अगर वो आपका रियल एस्टेट ले रहा है हाथ का, दैट्स द रीज़न मैंने वो उतार दिया कि भाई आप 24 घंटे का रियल एस्टेट ले रहे हो, मैं रात को लगा लूँगा जब लगाना हो, बट मैं पूरे दिन तो नहीं डाल रहा। एंड लोग वॉचेस, एनालॉग वॉचेस भाई, लोग टाइम देखने के लिए 24 घंटे टाइम देख, 24 घंटे तो टाइम नहीं देखते रहते भाई। मैंने महंगी वॉच पे इन्वेस्ट नहीं करा ना एनालॉग पे अभी तक, बट मैं फ़ोन से देख लेता हूँ टाइम। तो वो भी तो एक इमोशनल डिसीजन है ना भाई, कि अच्छी लग रही है, चेन अच्छी है, ये इस ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है। तो अगर आज स्मार्ट वॉचेस में हम वो इमोशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हमारा कोर पर्पस था यार डे वन पे। तो और तभी जो डिज़ाइन है वो यूनिक है, तभी हम इतनी बात भी करते हैं डिज़ाइन की कि क्यों हमारे लिए इतना पर्सनल है। एंड ये कोई एक मार्केटिंग स्टंट नहीं है भाई। आज की डेट में हम एक इमोशन डालने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को जिसको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बना रखा है। एंड वो एक हमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिख गया था उस दिन। मैं तो सिंपल चीज़ ये बताता हूँ कि क्योंकि मैं जैसे अपनी जर्नीज देखूं तो टेक बर्नर पे भी जिस स्पेस में मैं घुसा था, जैसे टेक वाली स्पेस बहुत लॉजिकल थी, बहुत की लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड की स्पेक्स बताए, ये बताया कि हाँ ऐसे चल रहा प्रोसेसर, ये कैमरा बैटरी कंपैरिजन डन।
उस स्पेस में जब मैं घुसा, मैं भाई ये क्या हो रहा है, लाइक एंड मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि मैं थोड़ा टेकी हूँ, बट मेरे को इस स्पेस में मतलब ये एक नॉर्मल बंदा नहीं कंज्यूम कर पाएगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने जोक्स ऐड करे, मैंने उसको बहुत इजी बनाया, मैंने ऐसा बना दिया कंटेंट कि मतलब कोई भी देख पाए, कोई भी भाई छोटा बड़ा किसी भी उम्र वाला बंदा देख के एंजॉय कर पाए एंड उसको मज़ा आए। एंड एक बार वो चीज़ हो गई, देन लोगों ने रियलाइज़ करा हाँ भाई ये पहले क्यों नहीं करा किसी ने, एंड सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सबको बहुत रिफ्रेशिंग लगी, एंड वो बहुत तगड़ा था। इवन वर्ल्ड वाइड भी मेरे ख्याल से हमने ही बस वो चीज़ करी है, टेक वाले स्पेस में जोक्स मारना, एनर्जी डालना, टाइम पास करना। एंड सेम वॉच वाली स्पेस में भी मेरे को मतलब जब हमारी बात भी हो रही थी ना, कि एक तो हम विजन भी हमारा काफ़ी सिमिलर था कि तेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि तू भी घड़ियाँ नहीं पहनता था, एंड आई थिंक उस टाइम पे रिंग्स पहन रहा था ना, ओरा रिंग। ओरा रिंग पहन रहा था, मैं भी उस टाइम पे ओरा रिंग यूज़ कर रहा था। बट मेरे को ये चीज़ दिखी कि अभी हमने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रखे थे स्किन्स में, और उस टाइम तो कपड़े भी क्रिएट कर रखे थे, बट वॉचेस 100% लॉजिकल थी। ऐसा कि जितनी परचेजेस ड्रिवन है 100% लॉजिकल है स्मार्ट वॉचेस में, बट वॉचेस इन जनरल आर नॉट लॉजिकल, लाइफस्टाइल वॉचेस थी। तो उस टाइम पे तो वही गैप था बस। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ट्रैकिंग फिक्स हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और SPO2 का तो पता ही नहीं था कि SPO2 नकली आ रहा है, एंड सारे काफ़ी सारी चीज़ों में वो सब दिक्कतें तो पता ही नहीं थी। बट उस टाइम बस एक स्लिमर दिखा था कि हाँ भाई ये छोटी स्पेस मतलब है। ये प्रॉब्लम ऐसी थी जो कंसिस्टेंट अक्रॉस टॉप ब्रांड्स भी थी ना, मतलब ये पूरा कैटेगरी में ही प्रॉब्लम थी कि एप्पल वॉच भी कूल नहीं लग रही है। आईफोन मुझे सही लगता है, आईफोन की फिनिश सही है, मतलब मिनिमल लुक आती है, अच्छी आती है, बट सारी वॉचेस अगर सेम ही दिख रही है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस लग रहा था। एंड जब हम डीप गए, मेरे को रिसर्च करते हुए उसी टाइम पे ज्ञान थेरेपी की एक वीडियो आई थी, वो उन्होंने किसी ब्रांड, मेरे को अच्छे से ब्रांड याद नहीं आ रहा, बट दिखाया था कि भाई इंडियन स्मार्ट वॉचेस में दिक्कत क्या आ रही है। तब मुझे हिट हुआ यार, इस लेवल के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं इंडिया में कि बोतल पे लगा रहे हो, हार्ट पे लगा रहे हो, रेंडर में एक बेजल नहीं है, रियल लाइफ में वो है, और कंज्यूमर के साथ मतलब लिटरली मजाक ही बनाया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि ठीक है ये इस प्राइस पे ले लेगा तो अब आप इसको जो दिखाना है दिखा दो क्योंकि ऑनलाइन बेच रहे हो, और इवेंचुअली फिर फक कर दो उसको, उसका एक्सपीरियंस एक स्मार्ट वॉच के साथ। एंड लोगों को पता नहीं है, मेरे को भी काफ़ी फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स आके पूछते हैं आप इस इंडस्ट्री में क्यों जा रहे हो, ये तो पिछले 1-2 क्वार्टर से डिक्लाइन कर रही है। बट आई फील कि यार जब कंज्यूमर के साथ जनरली इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा है इस कैटेगरी के साथ कि मैं बॉटल पे लगा रहा हूँ मेरा हार्ट रेट आ रहा है, SPO2 नकली है, डिस्प्ले मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जो कि भाई 7-8 साल पुराने फ़ोन्स में आता था, रिलायबल नहीं है, कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग की पूरी ऑफ है, तो क्यों लेगा भाई बंदा, वेट कर लेगा, बंदा सोच लेगा ठीक है यार मैं 25,000-30,000 सेव कर लूँगा, चाहे 2-3 साल बाद ले लूँगा, एप्पल वॉच ले लूँगा, या फिर छोड़ो मैं एनालॉग ही ले लेता हूँ। दैट्स द रीज़न मार्केट इज डिक्लाइनिंग। कंज्यूमर ने ट्रस्ट करा पिछले 1.5-2 साल पहले तक क्या ग्रो कर रही थी स्मार्ट वॉच मार्केट, अब क्यों हल्की सी डिक्लाइन हुई है, प्योरली बिकॉज सेम चीज़ें तूने भी रिव्यू करी है, तेरा भी एक्सपीरियंस था। एंड मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि यार मैं पर्सनली जैसे मैं घड़ी पहनता हूँ तेरा और मेरा तो डिफरेंट तरीका है। मैं कुछ ट्रैक नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं बस देखता हूँ, थोड़े वॉच फेस चेंज करता हूँ, इधर उधर घुमाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, मजा आता है, पार्टी वार्टी में लोगों को दिखाता हूँ। कभी कभार जैसे वर्कआउट के टाइम पे मैं ट्रैकिंग वैकिंग करता हूँ, हाँ, और थोड़े बट बहुत वो ना नोटिफिकेशन दीजिए। बट वो अच्छा लगता है दिल के अंदर कि हाँ भाई जब मैं ट्रैकिंग करूंगा तो सही आएगी। हाँ, वो मतलब कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है, एक संतुष्टि होती है। ज़्यादातर जो लोग मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं मिला था लोगों से एंड मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बताया कि भाई ट्रैकिंग सही नहीं, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ट्रैकिंग तो किसी में अच्छी नहीं होती। हाँ भाई, हाँ ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए कौन यूज़ करता स्मार्ट वॉच मतलब उन सबके लिए बहुत एक्सेप्टेबल था कि हाँ भाई ट्रैकिंग तो कहाँ ही अच्छी आएगी यार, हार्ट रेट हाँ ठीक है भाई, हार्ट रेट तो 100 ही बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों को भी ऐसा था कि क्योंकि इतनी सारी स्मार्ट वॉचेज उन्होंने देखी और किसी में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी, तो सबके लिए हाँ भाई ये तो बस दिस इज कॉमन, वो किसी ने सॉल्व नहीं करा।
बट हाँ भाई, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन तो डिसाइड करना ही था कि स्मार्ट वॉच बनाएंगे। करेक्ट। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो फिगर आउट हो गई थी। हाँ, कि क्या प्रॉब्लम, फिर हमने यही फिगर आउट करना था कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और वो बहुत, हमने स्मार्ट वॉचेस भी इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि स्मार्ट वॉच में हमने 1 घंटा लगाया, हमें इतनी प्रॉब्लम्स दिख गई कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और अक्रॉस द ब्रांड्स नहीं हो रहा। तो हमारे लिए नो ब्रेनर हो गया कि यार इससे चालू तो करते हैं। एंड फिर हमने टीम वीम भी हायर करी, उन्होंने भी वैलिडेट करा कि जो हम सोच रहे हैं सही है। एंड मेरे लिए भी जब आई थिंक हमारा पहला ही इंटरनेशनल ट्रिप हुआ हो जो सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज पहले तो हम टाइम पास करके आ जाते थे। यार। मैं बताता हूँ, मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि हमने जब उस वीवर्क में मीटिंग करी थी तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सोचा भाई ग्वांगजू चले जाते कुछ ना कुछ हुआ वहाँ पे, प्री कोविड का टाइम है। और दिसंबर में हम 2019 में गए, भाई पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या बुकड है, बस होटल बुकड है, फ्लाइट बुकड है। तेरे एक अंकल भी थे ना? हाँ, तेरे वहाँ पे अंकल- मेरे मामा काफ़ी सामान इंपोर्ट करते थे, तो उन्होंने किसी से कनेक्ट करा दिया था, यार तो हो जाएगा, बच्चे आ जाओ, यहाँ बहुत मार्केट है। मैं वहाँ गया, वहाँ बस हम रैंडम यहाँ पे जैसे जहाँ हमारे यहाँ टूरिस्ट की तरह घूम टूरिस्ट की गए। तरह घूम रहे हैं, बस रैंडम स्टोर पे अच्छा केस है, हाँ ये नंबर दे दो बस, और आ रहे हैं। और रात को घूमने फिरने निकल गए, डोसा वोसा खा लिया, भाई 4-5 दिन बीत गए भाई, और वापस आ गए। डोसा तो अच्छा था ये वो। और भाई जिस भी मैन्युफैक्चरर से मिलते थे एलो वो चाय वाय पिला देता था भाई, उसी की मैं स्टोरी डाल देता था भाई, चाइनीज टी, मतलब कोई आज अगर हमें एक दिन में कहीं जाना होता हम 10 बार ROI कैलकुलेट करते हैं, सही है नहीं है। भाई, उस टाइम यार पता नहीं भाई, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था ना। हाँ, बस Experience क्यूरियोसिटी नहीं। थी आई गेस। हाँ, वो आई थिंक क्योंकि एक इमोशन ही ड्राइव करता है, बाकी सारी चीज़ें तो हो जाती हैं।